माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप बहुत ही अलौकिक है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी लोग माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। जय माता दी। आप सभी को माता रानी कल्याण करे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हर रोज कोई ना कोई कहानी या कथा लेकर आया करता हूँ, ताकि आप सबको कुछ रोचक बातें मालूम हो सके, कुछ सीखने को मिल सके। लेकिन आप लोग देखकर यूं ही निकल जाते हैं, कोई कमेंट नहीं करते हैं। आपका कमेंट मेरे लिए एक वो स्रोत है जो हमें प्रेरणा देता है। आप लोग यदि चाहते हैं मैं हर रोज एक कहानी एक नए ढंग से पेश करूं, तो आप हमारा साथ दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जैसे आप लोग जानते हैं, शारदीय नवरात्रि का आरंभ हो चुका है। अगले 9 दिनों तक माता पानी की उपासना करने के साथ साथ आपको इस कथा का पाठ भी जरूर करना चाहिए। श्री दुर्गा नवरात्रि व्रत कथा करने से आपको सभी 9 देवियों की कृपा प्राप्त होगी। तो आइए बढ़ते हैं आज की कथा की ओर। 15 अक्टूबर 2023 से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूजा की जाती है। माँ दुर्गा का तीसरा स्वरूप बहुत ही अलौकिक है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। नवरात्रि के तीसरे दिन जो भी लोग माता के तीसरे रूप माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करता है उसे माता की कृपा प्राप्त होती है। 17 अक्टूबर 2023 को माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाएगी। चलिए जानते हैं इस दिन किस विधि से माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाए। नवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। स्नान करने के बाद माँ चंद्रघंटा का ध्यान करें और गंगा जल से पूजा स्थान को पवित्र करें। माँ का ध्यान करते हुए 5 घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माँ को सफेद कमल या पीले गुलाब के फूल की माला माँ को पहनाएं। माला पहनाने के बाद अक्षत, रोली और पूजा सामग्री आदि अर्पित करें। सुबह के समय कपूर और दीपक से माँ की आरती उतारें। इस दिन पूरे घर में शंख और घंटा जरूर बजाएं। ऐसा करने से आपके घर में मौजूद नकारात्मकता खत्म होगी। माँ को केसर की खीर या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं और माता के जयकारे लगाएं। इस दिन चंद्रघंटा माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करें और पूजा संपन्न करें। महामंत्र को 108 बार जप करें। पिंड प्रवरूढ़ा चंड को पस्त्र कैर्युता प्रसादम तनुते मह्यम चंद्र घंटति विश्रुता, अर्थात श्रेष्ठ सिंह पर सवार और चंडकादि अस्त्र शस्त्र से युक्त माँ चंद्रघंटा मुझ पर अपनी कृपा करें। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान की YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों। पुराणों में जिस कथा का जिक्र है उसके मुताबिक देवलोक में जब असुरों का आतंक अधिक बढ़ गया तब देवी दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस वक्त महिषासुर असुरों का स्वामी था। ये दुत्कारी महेश देवराज इंद्र का सिंहासन पाना चाहता था। स्वर्गलोक पर राज करने की अपनी इच्छा को साकार करने हेतु वो तमाम तरीके अपनाता था। जब देवगणों को उसकी ये इच्छा ज्ञात हुई तो वो चिंतित होकर त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुँचे। देवताओं के मुख से महिषासुर के अत्याचार को जानने के बाद तीनों अत्यंत क्रोधित हुए। उसी वक्त उनके मुख से उत्पन्न ऊर्जा से देवी का अवतरण हुआ। इन देवी को भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया। वहीं शिव जी ने अपना त्रिशूल तो ब्रह्मा ने अपना कमंडल दिया। इस प्रकार सभी देवताओं ने देवी को कुछ न कुछ भेंट किया। सबसे आज्ञा पाकर देवी चंद्रघंटा महिषासुर के पास गई। माता का विशालकाय स्वरूप देखकर दैत्य महिषासुर इस बात को भांप चुका था कि अब उसका अंत निश्चित है। बावजूद इसके असुरों ने माँ चंद्रघंटा पर हमला करना शुरू कर दिया। भयंकर युद्ध में महिषासुर काल के ग्रास में समा गया और देवी ने सभी देवताओं की रक्षा की।